तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार पुलिस का जो 19,838 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है? मैंने किस हिसाब से तैयारी करी थी, जो एग्ज़ाम निकला था, तो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम आपके सिलेबस मैंने एक सिलेबस आपका तैयार किया है, तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है? उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपका जो नंबर है, वो कैसे बढ़ता है प्रैक्टिस में, ठीक है? पहले आप जैसे कि मैं भी स्टार्ट किया था, तो मेरा भी अप्रॉक्स आता था 59 80 58, ठीक है? और ये जो मैं लास्ट जो दिया था मॉक टेस्ट, ठीक है? वो था मेरा 92 सेट में। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, लेकिन मैं इसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है? तो मेरा जो सिलेबस था वो मैंने कितने दिन में कंप्लीट किया था, ठीक है? आपको भी मैं उतने दिन में कंप्लीट करवाने की स्ट्रेटेजी दूंगा, ठीक है? ये सिलेबस जो है आपका, वो 35 से 40 दिन के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर देते रहेंगे, और जो जब सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस को किस हिसाब से कंप्लीट करना है, ज़्यादा डीप में घुसना है कि नहीं घुसना है, उ उसके ऊपर भी थोड़ा-सा मैं चर्चा कर दूँगा। तो आपको जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, उसे सिलेबस आपका 35 से 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? पूरा ऑल टू ऑल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ आपको प्रीवियस ईयर का जो सेट है, मॉक टेस्ट वो देना है, उसको एनालिसिस करते रहना है, आपसे जितने भी बन पाए, ठीक है? इसके अलावा भी आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको स्टॉप कर देना है। तो सिलेबस का क्या है? अच्छा, सिलेबस मैं आपको दे क्यों रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप जब भी कोई किताब बुक पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको क्या लगता होगा कि ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये जो डाउट है, ये क्लियर हो जाता है जब आप एग्जाम का सिलेबस आपके पास रहता है, आपके दिमाग में रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये टॉपिक जो सिलेबस में है, वो टॉपिक तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एक जो फायदा होता है, वो सिलेबस आपके दिमाग में रहने का फायदा ये होता है कि आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक कभी भी स्किप नहीं कर सकते, जो एग्जाम के सिलेबस में रहता है। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये जो बिहार पुलिस का ये सिलेबस जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जिस हिसाब से बिहार पुलिस में बताया गया है, उसका ऑफिशियल नोटिस में, कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है? साइंस के अंदर। और जीके का पोर्शन अलग से दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जीके के अंदर आपको बिहार स्पेशल के जीके, स्टैटिक जो स्टैटिक है वो मिलेंगे, स्टैटिक जीके। इसके अलावा जो मिसलेनियस है लूसेंट के लास्ट में, वो पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा जो नृत्य, लोक नृत्य, लोक डांस, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे जीके से, तो इसलिए जीके को अलग लिखा गया है, ठीक है? इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स से आपका 7-8 क्वेश्चन बनने वाला है। इसका वेटेज भी मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी से 8 से 9, इंग्लिश से 8 से 9, मैथ से 9 से 10, सोशल साइंस से 19 से 20, साइंस से 19 से 20, ठीक है? जीके से 22 से 23, और ये करंट अफेयर्स से आपका है 7 से 8, ठीक है? टोटल 100 मार्क्स का ये 2 घंटे का पेपर आपका बनेगा, ठीक है? अच्छा, इसका जो मतलब किस हिसाब से आपको कौन-सा टॉपिक करना है, तो एक ही दिन में आप नहीं जाइए बैठने। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन आप मैथ और इंग्लिश का जो है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट, अगर आप एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसको ही कीजिए। तो मैथ में आपका है कि ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन चैप्टर से क्वेश्चन बने थे 21,391 वाले में, तो इन इस एग्जाम में बनने के पूरे-पूरे चांस है। मैथ में एक एपी, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, ठीक है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे शिफ्ट में 3 बने थे। जैसे कि वो ताश की गड्डी में ना बादशाह आने की प्रयिकता क्या होती है? तो वो क्वेश्चन बने थे, तो वो आप बनाइएगा। 2 लूडो एक साथ फेंका जाता है, तो 4 आने की प्रयिकता क्या होगी? तो ताश की गड्डी और पाशा को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? मेंसुरेशन से वही सिलेंडर, कोन, ठीक है? ये सब तो आपको पता ही होगा, गोला, ये सारा जितना भी फॉर्मूला आपको रट जाना है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है, तो आप बोलिएगा, मैथ के लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, मैथ भी आपका कंप्लीट करा दूंगा। 3-4 सब्जेक्ट तो मैं एक दिन में कंप्लीट करा सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, सीआईएसआई से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, 2 या 3 देखने को मिलेंगे। एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम, अच्छा, नंबर सिस्टम मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि नंबर सिस्टम जैसे कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं,
एपी तो है ही, एपी तो आप कर लेंगे, लेकिन सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग टाइप, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टैटिक में मीन, मीडियम, मोड, जो बहुलक, माध्य बहुलक और माध्यिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुलक वो होते हैं जो ज्यादा बार आया रहता है सीरीज में, ठीक है। मोड को जोड़ के जितना संख्या है उसको उतने से डिवाइड कर देना, ये मीन आपका निकल जाएगा। चलिए, ये मैथ का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस खाली एक बार एक चैप्टर पढ़ लेना किसी भी टीचर से, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन नए आएंगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश तो मैं आपको करवा दूंगा डेफिनेटली, अगर आप मुझसे करना चाहते हो तो इंग्लिश में करवा दूंगा। इंग्लिश में मैंने वोकेब सेक्शन में इंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स रखे हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्यादा यही यहीं पे आपको मेहनत करना है थोड़ा बहुत, यहीं पे कुछ आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वॉइस में एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव ये रहेगा। नरेशन है आपको। पैसेज, पैसेज से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक पैसेज दे देगा, उसमें बड़ा सा पैसेज देता है बिहार पुलिस में, मैंने देखा है। और आपके एग्जाम में भी रहेगा डेफिनेटली, एक पैसेज रहेगा और उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज के। तो ये पैसेज आपको पैसेज किस हिसाब से करना है, टाइम अगर आपके पास रहेगा तो पैसेज बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना है, ठीक है।